Good morning students, welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history. In this class we are going to study about Vikramaditya. Who was Vikramaditya? Higher of Rana Sanga. Sanga के बाद में कौन आता है? विक्रमादित्य. So what was the date of birth? It was 1517. He was born in 1517 and ruled from 31 to 36. लेकिन father's name was Rana Sanga, as you all know. So he was son of Rana Sanga and Karmavati. Rana Sanga and Karmavati. Who was queen of Sanga? Mother of Vikramaditya, Karmavati. So he was son of Rana Sanga and Karmavati. And he was a very short-tempered ruler. बहुत गुस्सा बहुत आता था इसको. धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसमें. इसको कहा जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड रूलर. इसके बारे में यही लिखा गया है. बाकी तो पता नहीं भाई, भगवान जाने इसके आसपास जो लोग रहते थे वो जानते होंगे कैसा था, पर लिखा यही गया है कि ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड. इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था. सो इन 1534 के अंदर क्या होता है, विक्रमादित्य जो है 1531 में राजा बनता है. सांगा की डेथ आपने पढ़ ली थी कि सांगा की डेथ कब होती है, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ ली थी कि वो जो सरदार है उसको पॉइजन दे देते हैं, जहर दे देते हैं कि ये बुड्ढा फिर मरवाएगा कहीं दोबारा युद्ध में घुसा दिया तो. खैर उसकी वो अलग बात थी. लेकिन अभी अपने पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में. तो विक्रमादित्य के बारे में ज़्यादा कुछ तो है नहीं. ये 1531 के अंदर राजा बनता है. ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके दौर इस टाइम में क्या होता है, एक जो शाका होता है उसकी बात है. तो 1534 के अंदर बहादुर शाह, कहाँ का था बहादुर शाह? ये वाला, ये बहादुर शाह था गुजरात वाला. ये बहादुर शाह क्या करता है 1534 के अंदर, ही अटैक्ट चित्तौड़. कहाँ पे हमला करता है? चित्तौड़ के ऊपर. इस समय अब देखो 17 में पैदा होता है, 31 में राजा बनता है. ये 14 साल का था और इनके अब ढंग का कोई हायर भी नहीं था, क्योंकि सांगा तो मर गया था. हायर क्या, गार्जियन नहीं था, कोई संरक्षक नहीं था. तो था कौन? रानी कर्मावती. अब बहादुर शाह जब अटैक करता है तो कर्मावती ये सोचती है लोहे को लोहा ही काट सकता है. वो क्या करती है, हुमायूं के लिए, यही वो बैटल था जिसके अंदर ये कहते हैं कि कर्मावती सेंट राखी, कर्मावती राखी भेजती है. और किसको भेजती है? फॉर हुमायूं. हुमायूं को राखी भेजती है. कहते तो यही है कि हुमायूं चला गया था, आ नहीं पाया था, बाकी पता नहीं चला था कि नहीं चला. भाई देखो कोई कंफर्म तो कुछ कह नहीं सकते. तो सीधी सीधी बात यही है, यही लिखा जाता है, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम. ठीक है, कौन? हुमायूं. ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, समय पे ये आ नहीं पाया. ठीक है, तो जब समय पे नहीं आ पाया तो कर्मावती को क्या करना पड़ता है? कर्मावती को तैयारी तो करनी पड़ेगी. अटैक करने वाला आ रहा है तो उसके आगे सरेंडर तो नहीं कर सकते. फिर लुगाई भी तो सांगा की थी, राइट. तो सांगा की जो बनाई हुई प्रेस्टीज थी, सांगा मरने को मर गया पर नाम कर गया था, तो इसी वही बात थी. तो ये जो कर्मावती है, इसको लगता है कि कम से कम पीछे अगर बेटे रह गई तो अपने बाप का नाम करेंगे, राज्य को वापस छुड़वाएंगे. तो कर्मावती के जो शी हैज 2 सन्स, उसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र हुआ करते थे. कौन कौन पुत्र हुआ करते थे कर्मावती के? एक तो ये विक्रमादित्य था, उस समय राजा तो था पर था तो अपना टाबर ही, 16-17 साल का टाबर था. एक तो ये विक्रमादित्य होता है और दूसरा होता है उदय सिंह. और कहते हैं इन दोनों को सेंट टू मैटरनल्स, ननिहाल भेज देती है. और मैटरनल्स उनके कहाँ रहते हैं? बूंदी में. तो इन दोनों टाबरों को तो भेज दिया बूंदी. कहाँ पे भेज दिया? बूंदी. उसके बाद में ही gave responsibility of fort, और किले की पूरी जिम्मेदारी दे देती है किसको? ठाकुर ऑफ देवलिया,
क्या नाम था? बाघ सिंह। ठाकुर ऑफ देवलिया थे। हु वाज ठाकुर ऑफ देवलिया? बाघ सिंह। सो ही गेव ड्यूटी टू डिफेंड चित्तौड़ टू बाघ सिंह। चित्तौड़गढ़ को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी जाती है? बाघ सिंह को दे दी जाती है। इसके बाद में बैटल होता है और पता था पहले से क्या होगा, क्योंकि सांगा की डेथ हुई थी, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ था, 2-3 साल, और जो बैटल था किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो उसमें क्या होता है? जौहर होता है और जौहर के अंदर कौन करता है? कर्मावती विद 1300 वीमेन। वहां पे जो 1300 महिलाओं के साथ कहते हैं कर्मावती कमिटेड जौहर। कर्मावती जौहर कर लेती है कितने महिलाओं के साथ? 1300 एंड दिस वाज कॉल्ड एज सेकंड शाखा, सेकंड शाखा ऑफ चित्तौड़। ये चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कहलाता है। लेकिन यहां से एक थिंकिंग चेंज हो जाती है। पहले जब जौहर होता था नन्हे मोटे सारे लड़ लड़ा के खत्म हो जाते थे। यहां पे एक नया आइडिया दे जाती है कर्मावती कि जौहर भी हो गया, केसरिया भी हो गया, और जो राजकुमार थे वो भी जिंदा रह गए। राइट। तो अब होता क्या है, जब ये सारा काम हो जाता है, जौहर हो जाता है, केसरिया हो जाता है, ठाकुर ऑफ देवलिया बाघ सिंह, सो बाघ सिंह लेड द केसरिया। उस समय केसरिया को लीड कौन करता है? बाघ सिंह करता है, और बाघ सिंह केसरिया को लीड करते हुए ही गॉट मार्टायरडम, यानी ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है, शहादत प्राप्त कर लेता है। तो मार्टायरडम किसको मिल जाती है? बाघ सिंह को। और जौहर कौन कर लेता है? कर्मावती, यानी जो विक्रमादित्य की माँ थी वो जौहर कर लेती है, मदर ऑफ विक्रमादित्य कमिटेड जौहर। ठीक है। इसके बाद में यहीं पे जो पृथ्वीराज की अपने जो बात सुन रहे थे, पृथ्वीराज की बात की थी ना, फ्लाइंग प्रिंस। कौन? यहां तक तो ये हो गया। इसके बाद में यहां पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बंदा है बनवीर। बनवीर कौन है? इलिजिटिमेट सन ऑफ पृथ्वीराज। कौन है? इलिजिटिमेट सन ऑफ पृथ्वीराज। ठीक है। एक दासी पुत्र है किसका? वही उस फ्लाइंग प्रिंस का। तो लिखेंगे इलिजिटिमेट सन ऑफ पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र होता है। कौन? बनवीर। इसको लगता है यार अपने बापू थे राजा, तो अपने होने से ये ऐसे बने घूम रहे हैं। सो ही ऑर्गेनाइज्ड ए दीपदान इवनिंग। यह एक दीपदान संध्या का ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक दीपदान आयोजन करता है। लिख लेना, ही ऑर्गेनाइज्ड ए दीपदान इवनिंग। दीपदान इसका कौन करता है? बनवीर। और इसी समय व्हेन सिटीजन्स ऑफ होल सिटी, होल स्टेट, दे वर एंगेज्ड इन दिस दीपदान फंक्शन। जब इस दीपदान फंक्शन के अंदर पूरा राज्य, सारी जनता बिजी थी, उस समय ये क्या करता है? उसी समय ही मर्डर्ड विक्रमादित्य इन 1536। 1536 के अंदर दीपदान वाली इवनिंग को क्या करता है बनवीर? मर्डर्ड विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य को मार देता है बनवीर। ही मर्डर्ड विक्रमादित्य एंड उदय सिंह वाज सेव्ड बाय पन्ना। ये पन्ना की स्टोरी तो आप सबने पढ़ी होगी ना। पन्ना सेव्ड उदय सिंह। पन्ना वाज मेड ऑफ उदय सिंह। तो पन्ना सेव्ड उदय सिंह। उदय सिंह को बचा लेती है, और पन्ना का अपना एक पुत्र था चंदन, इसका वो सेक्रीफाइस कर देती है। पन्ना सेक्रीफाइस्ड हर ओन सन चंदन एंड सेव्ड उदय सिंह फ्रॉम बनवीर। लिख लेना। ठीक है। और क्या करती है? टूक हिम टू, किसको? उदय सिंह को। टूक हिम टू, टेक हिम टू, टूक हिम टू, पास्ट हो गया ना, इंग्लिश पढ़ाने की जी कर जाता है चलते चलते। ठीक। तो टूक हिम टू आशा
शाह, took him to आशा शाह देपुरा गवर्नर, आशा शाह देपुरा, ही वॉज गवर्नर, कहाँ लेकर के जाती है वो, ये उदयपुर, टू हिम टू आशा शाह देपुरा गवर्नर, और इस गवर्नर का उसको नेफ्यू बता देती है, भतीजा। ये गवर्नर जो है इसको अपना नेफ्यू बता करके और पालता है किसको, उदय सिंह को। इसके बाद में पन्ना उसको पालती रहती है और बनवीर यहाँ पे राज करता है। करता कितना, ज़्यादा नहीं करने देते ये बनवीर को। सो क्यों नहीं करने देते, क्योंकि हेल्प मिल जाती है किसी बंदे की। सो नेक्स्ट इज राणा उदय सिंह। नेक्स्ट कौन आ गया, राणा उदय सिंह। अब बनवीर मर्डर करता है 1536 के अंदर एंड बिकेम रूलर, बनवीर बन गया रूलर। लेकिन 1537 to 72 किसका कहा जाता है, उदय सिंह का। दिस वॉज द रूलिंग पीरियड ऑफ उदय सिंह 1537 to 1572। इसका मतलब क्या है, बनवीर को कितना टाइम देते हैं, ये 1 ईयर। ऐसा क्या होता है भाई, 1 ईयर में पन्ना लेके जाती है, 1 ईयर में कार्रवाई हो जाती है, होता है। पन्ना उदय सिंह को लेकर के कहाँ जाती है, कुंभलगढ़। ही वॉज इन कुंभलगढ़ फोर्ट, ओके, कुंभलगढ़ में थी। एंड शी टूक हेल्प या शी सीक्ड हेल्प फ्रॉम मालदेव। कौन सा, मारवाड़ा वाला शी, ये शी है पन्ना, ठीक है ना। सीक्ड हेल्प फ्रॉम मालदेव, मारवाड़। जो मालदेव मारवाड़ वाला था उससे ये मदद लेती है, कौन, पन्ना। मालदेव आता है एंड विद हेल्प ऑफ मालदेव मारवाड़ कोरोनेशन टूक प्लेस। कोरोनेशन टूक प्लेस इन कुंभलगढ़ कब होता है, 1537 के अंदर। राज तिलक यहीं पे हो जाता है, मालदेव आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जब सबको बुलाती है मेवाड़ वाले सरदारों को कि उदय सिंह है तो बनवीर क्यों राजा बना बैठा है, तो सरदार कहते हैं भाई नहीं, उदय सिंह को तो मार दिया था, नहीं, नहीं वो चंदन था। तो ये मानते नहीं है, कहते नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे। तो उदय सिंह को और कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि उदय सिंह जो है ना अधिकतर समय रहा कहाँ था, बूंदी, अपने मैटरनल्स के पास ही रहा करता था, ननिहाल में। तो इस पे ये कहा जाता है भाई इसके ननिहाल वालों को बुला लो, वो तो पहचानेंगे, वहीं रहता था। तो वो ननिहाल वाले आते ही पहचान लेते हैं कि यही उदय सिंह है। उसके बाद में कोरोनेशन होता है, राज तिलक होता है। कोरोनेशन टुक प्लेस इन 1537 एंड मैरिड टू डॉटर ऑफ अखेराज सोनगरा। यहीं पे कोरोनेशन होता है और कोरोनेशन के बाद में क्या होता है, मैरिज। मैरिड टू, नाम क्वीन का क्या है, जयवंता बाई। मैरिड टू जयवंता बाई। जयवंता बाई कौन है, डॉटर ऑफ अखेराज सोनगरा, रूलर ऑफ पाली। अखेराज सोनगरा कहाँ का रूलर है, पाली का। तो जयवंता के साथ में शादी हो जाती है। शादी जयवंता के साथ, जयवंता का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि ये मदर ऑफ महाराणा प्रताप रही है और ये फर्स्ट मैरिज इसी के साथ में होती है। लेटर ऑन देयर वर 20 क्वींस। कौन, कितने क्वींस थी उदय सिंह की, 20 क्वींस। पुत्र कितने थे, 25। और एक क्वीन होती है धीरबाई। ही वॉज फेवरेट क्वीन, मदर ऑफ जगमाल। जगमाल की माँ थी ये और इनकी फेवरेट होती है ये भाटी, भटियाणी क्वीन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कौन है, धीरबाई फेवरेट क्वीन थी उनकी और मदर ऑफ जगमाल। जगमाल की माँ कौन थी। अब होता है 1540 के अंदर होता है बैटर ऑफ मावली। कब होता है, 1540 के अंदर। तो 1540 क्या होता है,
बैटल ऑफ मावली। बैटल ऑफ मावली होता है, मालदेव साथ में था तो हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। किल्ड बनवीर, उदय सिंह किल्ड बनवीर। उदय सिंह क्या करता है, बनवीर को मार देता है। तो विक्रमादित्य को किसने मारा, बनवीर ने। बनवीर को किसने मारा, राणा उदय सिंह ने। ठीक है, हु किल्ड बनवीर, राणा उदय सिंह। यहां पर ये इसको मार देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, so after 1540 battle of Mauli, उदय सिंह got throne of चित्तौड़। उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का सिंहासन मिल जाता है। इसके बाद में क्या होता है, 1540 में ये बैटल होता है, उदय सिंह को सिंहासन मिल जाता है। सिंहासन मिलने के बाद में थ्रोन जब उसको मिल जाता है तो ये ज़्यादा दरबार वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेता, बिकॉज ही वॉज अननोन अबाउट वर्क्स ऑफ ए रूलर। उसको जो है रूलिंग राजकाज के तौर तरीकों से वो थोड़ा अनजान था, युद्ध नीति वगैरह नहीं जानता था। दूसरी बात क्या है कि उसने अभी समझा ही नहीं था वहाँ की सेना को, और नया नया शासक बनता है। तो टिल 4 years, ये जो 3 से 4 साल होते हैं इसके 40 से 43 तक के, तब तक ये क्या करता है, उदय सिंह जो है नॉट बीन ऑन सीट, ही हैड नॉट बीन ऑन सीट। तब तक ये ढंग से कार्यभार संभालता ही नहीं, इसका वैसे रोल खाते चल रहा था। और जब एक तो कार्यभार ढंग से संभाला नहीं था, ही हैड नॉट बीन ऑन सीट। और 1543 के अंदर क्या होता है, शेर शाह अटैक्ड, शेरशाह कर देता है अटैक। और कब करता है, आफ्टर, इधर वाली उम्मीद शेरशाह पहले खत्म करके आया था, डिफीटिंग मालदेव। ये जो मालदेव मारवाड़ था ना, उसको हराने के बाद में आया था। तो उधर से भी अब मदद की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हेल्पिंग भैया को पहले ये हरा के आया था। तो हुआ क्या, ये जैसे ही शेरशाह का अटैक करता है, उदय सिंह को खबर मिलती है। उदय सिंह का यार अभी तो राजा बढ़िया, बलंदे कुन तलवार नीचे जाए। और सीधी सी बात ये, अभी अपने कुछ जानते भी नहीं है इतना, कैसे सेना चले, कैसे युद्ध किया जाएगा, इन सब की जो है वो अपने पास रणनीति वगैरह है नहीं। तो ये क्या करता है, ये कहते हैं किस लिए आ रहा है कि गढ़ छीनेगा, तो सामने से चाबियां भिजवा देता है। ही सेंट कीज ऑफ फोर्ट एज ए टोकन ऑफ सरेंडर। ये आत्मसमर्पण की निशानी के तौर पे चाबियां भिजवा देता है शेरशाह के पास कि एल राख चाबी, मारकाट मचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उदय सिंह को यह भी कहा जाता है फर्स्ट हु एक्सेप्टेड सबजुगेशन ऑफ अफगान्स। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मेवाड़ और ऑफ चित्तौड़, फर्स्ट रूलर ऑफ मेवाड़ हु एक्सेप्टेड सबजुगेशन ऑफ अफगान्स। अफगानिस्तान वालों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करता कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह कहता है यार जो भी तुम टैक्स टूक्स लेते हो ना वो ले लेना मरंदे, पर लड़ाई में नहीं करेंगे, धापे पड़े लड़ लड़के तो ठीक है। और शेरशाह इसके बाद में क्या करता है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ख्वाश खान, उसको वहाँ छोड़ जाता है कि मेरा बंदा यहाँ रहेगा और ये तुम्हारी राजकाज में मदद भी करेगा और टैक्स भी लेगा। तो शेरशाह अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट करता है, क्या नाम है, ख्वाश। क्या नाम है इसका, ख्वाश खान। क्या बनाता है, रिप्रेजेंटेटिव। हु वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेर शाह इन कोर्ट ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के दरबार में शेर सिंह का प्रतिनिधि कौन था, आंसर इज ख्वाश खान। आंसर क्या है, आंसर है ख्वाश खान।
तो रिप्रेजेंटेटिव कोई था तो वो कौन था? ख्वास खान। इसको छोड़ करके चला जाता है, लेकिन उदय सिंह को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स ये क्या 43 में तो ये आता है। इसके बाद में ख्वास खान को छोड़ करके जाता है, और फिर चाहे टैक्स टुक्स कोई बांधता है तो टैक्स देने से पहले ही क्या होता है, शेरशाह टैक्स लेने से पहले ही जाता रहता है। 1545 के अंदर उदय सिंह के कर्म काम करते हैं, क्या होता है, शेरशाह डाइड, शेरशाह का बछीड़ बच जाता है, शेरशाह मर जाता है। कब मरता है शेरशाह? 1545 के अंदर। शेरशाह जब 1455 के अंदर गुजर जाता है, फिर उदय सिंह क्या करता है, ढंग से थोड़ा सीखता है कुछ, और इसके बाद में जैसे ही शेर सिंह मरता है, चित्तौड़ बिकेम फ्री। ख्वास खान को भगा देते हैं, बोले बजे यहां से, और चित्तौड़ जो है वो क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। लेकिन ये क्या देखता है, जैसे ही ये एक बार जब शेरशाह का इन्वेजन हो जाता है, आफ्टर इन्वेजन ऑफ शेरशाह, उदय सिंह थॉट दैट चित्तौड़ इज ओपन टू अटैक एंड ऑलवेज एट रिस्क। उदय सिंह क्या सोचता है चित्तौड़ के बारे में? उदय सिंह ये कहता है, यार ये चित्तौड़ है ना, ये ओपन टू अटैक है, हमलों के सिद्ध में आता है हमेशा, एंड ऑलवेज एट रिस्क, और हमेशा यहाँ पे राजधानी रखने में अपने जो पुरख है ना, वो भी हमेशा रिस्क में रहे हैं इसके चक्कर में। ये कौन सोचता है? उदय सिंह सोचता है, क्योंकि जो भी आता है कोई कहता है ये गुजरात के रास्ते में आ रहा है, कोई कह रहा है इधर आ रहा है, उधर आ रहा है। ये क्या करते हैं, सारे के सारे मेवाड़ पे अटैक करते हैं। उदय सिंह कहता है यार ये चित्तौड़ ही जड़ है सब समस्याओं की, अगर यहाँ से कैपिटल दूसरी जगह ले जाए ना, तो एक तो ये हो जाएगा कि अपने जो है बैटल करना जो है हिल्स के अंदर थोड़ा इजी हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि ये हर किसी के रास्ते में आता है, तो यहाँ से लंगड़े टपने वाले मरे लंगड़े टपे, अपना क्या लेता है, अपने किसी से अलबाद करनी नहीं है। तो वो क्या करता है, शिफ्टेड हिज कैपिटल। उदय सिंह क्या करता है, शिफ्टेड हिज कैपिटल। ये सब हम उदय सिंह को ही पढ़ रहे हैं अभी तक। वो कैपिटल को कहाँ शिफ्ट करता है? माउंटेनियस रीजन ऑफ गिरवा। माउंटेनियस रीजन है, गिरवा की पहाड़ियां हैं, वहां पर वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि वहां पे वो जाता है शिकार खेलने के लिए। तो जब शिकार विकार खेल रहा होता है तो उस समय वो देखता है कि पहाड़ियों के जो है चारों तरफ से घिरा हुआ, बीच में एक प्लेन है, प्लेन का मतलब मैदान, चारों तरफ अच्छी अच्छी पहाड़ियां हैं, बीच में एक सुंदर सा लंबा चौड़ा प्लेन पड़ा हुआ है। कहता है यार ये जगह ठीक है अपनी कैपिटल के लिए, सुरक्षित है, एक हर तरफ से अटैक भी नहीं हो सकता। तो वो कौन सा बनाता है? 1559 के अंदर ये काम करता है उदय सिंह। कब करता है? 1559 के अंदर क्या करता है? लेड फाउंडेशन ऑफ उदयपुर। उदयपुर की नींव रख देता है 1559 के अंदर कि अब तो शहर यहीं पे बसाएंगे, ठीक है। और यही इसी समय ये यहाँ पर कहता है जब शहर बसेगा तो पीने के लिए पानी भी चाहिए, तो शुरू करता है उदय सागर लेक। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ उदय सागर लेक एंड लेड फाउंडेशन ऑफ उदयपुर, ये काम किसने किए थे? उदय सिंह ने किए थे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होता है? 1562 के अंदर ये जो लेक कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1562। 1562 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है एंड उदयपुर वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए कैपिटल। और उदयपुर को क्या बना दिया जाता है? कैपिटल। उदयपुर को अब ये बना लेता है राजधानी, ठीक है। उदयपुर को राजधानी बना लेता है। अब ये वार लड़ता है, जबरदस्त बड़े वार होते हैं और ये अलबाद ले लेता है, किसी न किसी की उड़ती लेने लग जाता है। अब ये सेटल हो गया, राजधानी भी अच्छी खासी बन गई और काफ़ी टाइम हो जाता है शेरशाह को मरे हुए भी। तो इतने सालों से ये क्या है कि एकदम फ्री। कौन? उदय सिंह। उदय सिंह एकदम फ्री है। तो अब ये पंगे लेता है चलते फिरते। कौन कौन से पंगे लेता है? तो ये तो होगी आपकी कहाँ तक की स्टोरी कि उदयपुर जब तक कैपिटल बनता है तब तक की स्टोरी।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे उदयपुर का, इसके उदय सिंह के बैटल्स। क्या पढ़ेंगे? उदय सिंह के बैटल्स पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बैटल जो होता है 1567 के अंदर, यहां तक बंदा किसी से लड़ता नहीं है, और जब यहां से लड़ने लगता है ना 57 के अंदर हरमाडा के अंदर लड़ता है हाजी खान के साथ। और वहां उसके बाद में क्या करता है, जैसे ये उदयपुर वाली राजधानी 62 के अंदर तैयार होती है, 63 से क्या करता है, बचीड़ बजाने शुरू कर देता है। जो ही आगे आए उससे भिड़ मरता है, बोले आजा देख लेते हैं तेरे को। ये सारा कुछ सेफ करने के बाद तो बंदा इंटेलिजेंट तो था, शेरशाह से लड़ा नहीं तो वहीं पे क्या होता, डायनेस्टी की कहानी खत्म हो जानी थी। पर नहीं लड़ता, ये चाबी दे देता है, बोले बाप जी तू गढ़ रख ले, मेरे श्रद्धा नहीं है अभी लड़ने की, ठीक है, अभी 40 में लड़के आया हूँ, कई सालों से वापस आया हूँ, अभी हड़बाद नहीं करनी। और दूसरा, उसके बाद में जैसे शेरशाह मरता है, मरने के बाद में ये वहाँ से निकल लेता है, इसको लगता है यार चित्तौड़गढ़ वाला तो सिस्टम ही सारा ओपन है, रास्ते के अंदर हर कोई अटैक कर देता है, थोड़ा साइड में चलते हैं। वहाँ गिरवा में चला जाता है, वहाँ अपनी कैपिटल, और जैसे ही कैपिटल, सेफ कैपिटल एस्टेब्लिश करता है कि अब अपने पे अटैक करना ईजी नहीं है, फिर ये सबकी रेल बनाता है एक एक करके। कैसे बनाता है, किस किस की बनाता है, लेट्स वेट एंड वॉच इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।